अध्याय 2 श्लोक 59, 60, 61, 62 और 63। आज हम इन्हीं श्लोकों पर बात करेंगे। पिछले श्लोक में हमने बात किया था कि किस तरह अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया गया और साथ ही ये भी कहा गया कि जिस तरह से कछुआ अपने पैरों को अपने खोल के अंदर समेट लेता है, उसी तरह से स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति होता है उसे अपनी इंद्रियों को प्रकृति से इसी तरह से समेट लेना चाहिए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, आज हम उसके आगे बात करेंगे। श्लोक 59 कृष्ण कहते हैं, विषयों में रहित होने पर भी इंद्रियों का स्वाद नहीं छूटता, लेकिन परब्रह्म का अनुभव होने पर वह स्वाद भी समाप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर तुम अपनी इंद्रियों को विषयों से समेट लेते हो, प्रकृति की ओर नहीं भागती है, इसके बाद भी तुम्हारे अंदर उसकी कामना खत्म नहीं होती है। अगर कछुआ अपने अंगों को अपनी खोल में समेट भी लेता है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि वो अंग फैलाता ही क्यों है। क्या जिस लिए उसने अंग फैलाए थे वो कामना उसकी खत्म हो गई। इसी तरह से मनुष्य को भी ये समझना चाहिए कि उसकी इंद्रियां बाहर भाग क्यों रही हैं। अगर उन्हें वो समेट भी लेता है तो क्या अंदर से उनकी कामना खत्म हो जाती है। जब तक अंदर से विषय की कामना नहीं खत्म होगी तब तक इंद्रियां बार बार भागेंगी और इंद्रियां अच्छे से अच्छे हठी व्यक्ति को भी कमज़ोर बना देती हैं। तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि आप इंद्रियों को तो समेट रहे हो, बहुत अच्छी बात है। साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि आपकी इंद्रियां बाहर जा क्यों रही हैं। कुछ तो ऐसा चाहिए जो वो बाहर विचरण कर रही हैं। यहाँ पे जो अहम होता है ना, उसकी कामना होती है मुक्ति, लेकिन वो मुक्ति आत्मा से मिलके नहीं संसार में पूरी करना चाहता है। और जब वो कामना होती है ना, वो संसार से उसकी पूरी नहीं हो पाती। कितना भी इंद्रियों को अपने बस में कर लेगा, समेट लेगा, लेकिन उसकी जो मन की कामना है वो समाप्त नहीं होती। और उसको समाप्त करने का एक ही तरीका है, जैसा कि बताया कि आत्मस्थ हो जाना। अब ये आत्मस्थ हो जाना क्या है? कोई बहुत बड़ी चीज़ है। आत्मा कैसे मिलती है? जब ये कहा गया है कि आत्मा ना जन्म लेती है, ना मृत्यु, तो ना वो दिखती है, ना किसी को मिलती है, तो फिर आत्मस्थ कैसे हुआ जाए? तो यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि बहुत ही सिंपल तरीका है कि जो दृश्य है और जो दृष्टा है, जो देखने वाला है और जो विषय है, अगर इन दोनों को एक साथ में देख लिया जाए, अंदर जो हमारे कामना उठती है, बाहर हमारे वही चीज़ें होती है, हम उन्हीं चीज़ों के पीछे भागते हैं। अगर ये देख लिया जाए कि ये कामना क्यों उठ रही है और हम जिसके पीछे भाग रहे हैं, क्या उससे हमारी कामना शांत हो जाती है? अगर एक साथ दृश्य और दृष्टा को देख लिया जाए, यही आत्मस्थ होना कहलाता है, मतलब जान लेना। इतनी सिंपल सी बात है और इसी चीज़ को लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि लोग बाहर तो देख लेते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन अंदर नहीं देख पाते कि वो कामना कहाँ से उठ रही है। और अगर अंदर की कामना समझ में आ गई तो बाहर नहीं देख पाते हैं, मतलब अलग अलग देख लेता है व्यक्ति। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि ये समझ जाते हैं कि जो कामना हमारे अंदर से उठ रही है वो पूरी नहीं होगी, तो वो क्या करते हैं कि संसार की सारी चीज़ों को त्यागना शुरू कर देते हैं। मतलब वो बाहर तो हट करके विषयों को त्याग देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अंदर की कामना होती है वो बनी रहती है। एक व्यक्ति अगर गुलाब जामुन खाना चाहता है और वो अगर ज़बरदस्ती करके गुलाब जामुन ना खाए, फिर भी उसके अंदर मन में गुलाब जामुन का चित्र चलता रहता है, वो उसको रस लेता रहता है अंदर ही अंदर सोच सोच के, तो ये सोचना भी बंद हो जाए, ये विचार भी आना बंद हो जाए। इसके लिए एक ही उपाय है कि दृश्य और दृष्टा को एक साथ देख लिया जाए। और जब आप ऐसा करते हो तो आपको ज्ञान हो जाता है। जब आप जान जाते हो ना, तो अपने आप विचार अपने अंदर से आने बंद हो जाते हैं, और इसी को कहते हैं आत्मस्थ होना। बस इतनी छोटी सी बात है, लेकिन ये इतनी सरल है कि लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि लोगों को लगता है कि आत्मस्थ होना बहुत बड़ी बात होती है। जिस दिन व्यक्ति ये समझ गया, उस दिन वो विषयों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ अर्जुन को कृष्ण यही समझा रहे हैं। आगे कहते हैं श्लोक 60 में, हे कौन्तेय, प्रयास करने पर भी प्रबल इंद्रियां बलपूर्वक मन को हर लेती है। मतलब तुम अगर जबरदस्ती भी कोशिश करोगे अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने का, लेकिन ये तुम्हारे मन को हर लेती है। मन तुम्हारा अंदर से तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहता। तुम इंद्रियों को जबरदस्ती हट करके रोकने की कोशिश करते हो, लेकिन मन में वो चीज़ें चलती रहती हैं, मन को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं।
61 में कहते हैं, जो व्यक्ति इंद्रियों को बस में करके मेरी शरण में रहता है उसकी प्रज्ञा बुद्धि स्थिर रहती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बस में कर लेता है उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। जब बुद्धि स्थिर रहती है तो जैसा कि मैंने बताया कि दृश्य और दृष्टा को एक साथ देख पाने की क्षमता हो जाती है। श्लोक 62 में विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। श्लोक 63 में कहते हैं, क्रोध में मूढ़ता उत्पन्न होती है, मूढ़ता से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति के भ्रम में बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। अब देखिए यहाँ आगे की बात कह रहे हैं, अगर मन विषयों के बारे में चिंतन करता है तो उससे कामना उत्पन्न होती है और जब कामना उत्पन्न होती है तो इंद्रियां बाहर की ओर भागती है और जब बाहर कामना की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, क्योंकि आप जो चाहते हो अगर वो पूरा ना हो, आप जो इच्छा रख रहे हो अगर वो पूरी ना हो तो आपको क्रोध आता है और जब क्रोध आता है तो फिर मोह आता है। जब मोह आता है तो आपकी स्मृति भ्रमित हो जाती है और जब स्मृति भ्रमित हो जाती है, जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य का पतन होता है। और ये सारी बातें कृष्ण अर्जुन को इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि अर्जुन ने अध्याय 1 में सबसे पहले यही कहा था कि मेरे रथ को युद्ध भूमि के बीच में ले चलो और मैं देखना चाहता हूँ। मतलब उनकी इंद्रियां उनके बस में नहीं है, उनकी कामनाएं हैं कि मुझे देखना है और जब देखने गए तो अंदर से कामना उत्पन्न हो रही, कामना उत्पन्न हो रही तो क्रोध आ रहा है, क्रोध आ रहा है तो मोह आ रहा है और फिर पुरानी स्मृतियां आ रही हैं। यहाँ जो अभी जिस वजह से आए वो उन्हें बिल्कुल याद नहीं है कि मैं बीच में क्यों आया हूँ। बस वो कहाँ फंस गए हैं कि लोग क्या कहेंगे, युद्ध कर दिया तो क्या होगा, इसका विनाशकारी परिणाम क्या होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मतलब हो क्या रहा है कि उन्हें सब कुछ पुरानी चीज़ें याद आने लगी। सामाजिकता क्या होती है, नैतिकता क्या होती है, लोग क्या कहेंगे, बहुत सारी ऐसी स्मृतियां हैं। जब मोह आ गया तो ये सारी चीज़ें उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए आ गई। तो ये कृष्ण बता रहे हैं कि देखो, तुमने अपनी इंद्रियों को जो ये कह दिया, आंखें भी इंद्रियां होती हैं कि मुझे देखना है और देखने मात्र से ही विषय में कामना हो जाती है। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ देख लोगे और तुम्हें कुछ होगा नहीं। जिस भी विषय के साथ तुम समय बिताओगे या जिस भी चीज़ को तुम देखोगे तो उसमें कामना हो ही जाती है और जब कामना आती है तो क्रोध आता है, क्रोध आता है तो मोह आता है, मोह आता है तो स्मृति भ्रमित हो जाती है। उसके बाद इंसान का पतन हो जाता है और यही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखो, कंट्रोल करो, आत्मस्थ हो जाओ। तरह तरह की बातें अर्जुन को समझा रहे हैं और यही चीज़ें हम आम मनुष्यों के साथ भी होता है। गीता सिर्फ हमारी मुक्ति के लिए है। जिस व्यक्ति को ये समझ में आ गया, हर चीज़ से जो भी आपको बांध रहा है, जहाँ भी आपको तकलीफ हो रही है, जहाँ भी आपकी कामनाएं उठ रही हैं, उन चीज़ों से आपको मुक्त कराने के लिए ही गीता है। क्योंकि अहम के द्वारा जो कामनाएं उठ रही हैं प्रकृति से वो पूरी हो नहीं सकती और जब प्रकृति से पूरी नहीं होती, क्रोध, मोह और बुद्धि भ्रष्ट होना तय होता है और ऐसे में इंसान का पतन हो जाता है। अहम को आत्मस्थ होने पर ही सुकून मिल सकता है और ये तभी हो सकता है जब दृश्य और दृष्टा को एक साथ देख लिया जाए, जब ये समझ लिया जाए कि जो हमारे भीतर है वही हमारे बाहर है और जो हमारे भीतर है वही बाहर है। तो फिर बाहर से हमारे भीतर की इच्छाएं कैसे पूरी हो सकती है, क्योंकि वो हमारी ही कामनाओं का प्रक्षेपण है। आप देखते होंगे कि प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं वो इंसानों ने ही बनाई है, वो उन्हीं के कामना के कारण पैदा हुई है। तो क्या इंसान की कामनाएं खत्म हो गई, इंसान संतुष्ट हो गया, इंसान तृप्त हो गया? नहीं होता है। बस वो मुक्त तभी होता है जब वो देख लेता है कि ये क्यों हो रहा है और इससे कुछ नहीं होने वाला है। फिर वो आत्मस्थ हो जाता है। फिर संसार में जो कुछ भी होता है समान रूप से वो देखने लगता है, दृष्टा बन जाता है, दृश्य और दृष्टा एक हो जाते हैं और फिर कामना नहीं उठती है, वहीं से मुक्ति मिल जाती है। बिना ज्ञान के ये सब संभव नहीं है, इसलिए गीता सहयोगी है इन सब चीज़ों को समझाने में। जैसे जैसे आप इन चीज़ों को समझते जाएंगे वैसे वैसे आप अपने आप से रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, वास्तव में मेरे साथ यही होता है और मैं ऐसे ही परेशान होता हूँ या होती हूँ। तो अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है ना, उसका पूरा समाधान सिर्फ गीता में है।
तो गीता हर व्यक्ति को समझनी चाहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं कि सिर्फ श्लोक पढ़ लिया, रट लिया, नहीं, गीता का हर श्लोक आपके जीवन में उतरना चाहिए। जैसे जैसे यहाँ हम श्लोकों पे बातें करते जा रहे हैं, वैसे वैसे चीज़ें हमें समझ में आती जा रही है, और जो व्यक्ति इन चीज़ों को समझ जाता है वो व्यक्ति अपने जीवन में मुक्त हो जाता है। इसके बाद कृष्ण बताते हैं जो संयत इंद्रिय होता है उसकी क्या कहानी होती है। अब आगे हम इस बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।